तो चलिए देखते हैं क्या देखना है, साइक्लिक एल्कीन की नेमिंग कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इस तरह के आपको फिगर्स दे रखे, इनकी नेमिंग करनी है। क्या करनी है? आयुपैक नेम करनी है, आयुपैक नेमिंग करनी है। क्या करनी है? आयुपैक। अब इसकी आयुपैक नेमिंग करने के लिए आपको समझना होगा इस कॉर्नर में, इस कॉर्नर में और इस कॉर्नर में क्या होगा, CH और CH। अब कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? रुकिए, CH कार्बन ने, अब देखिए कार्बन के 2 बॉन्ड और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, कार्बन के 2 बॉन्ड, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, कार्बन के 2 बॉन्ड और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। ठीक है, ये समझ लीजिए कॉर्नर पर क्या होगा, ये समझ लीजिए। मतलब जब आपको डायरेक्टली करने की आदत हो जाए, CH2 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 CH2, डायरेक्टली आंसर देने की जब आपको आदत हो जाए तो आप इजीली आंसर दे सकते हो। CH2 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 CH2, इसको आप डायरेक्टली करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, मेन चेन ये है, साइकिल है, रिंग है, इसके अंदर कितने कार्बन है? 1 2 3। नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हो, क्योंकि इस साइकिल के ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई ब्रांच नहीं है, या फिर कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो नंबरिंग आप 1 2 3 कर सकते हैं, या फिर नंबरिंग आप 1 2 या 3 कर सकते हैं। तो नाम तो वही आएगा जो आना है। क्या आएगा? मिथ इथ प्रोप, क्या आएगा? साइक्लो। हमें क्या यूज करना है? सबसे पहले यूज करना है साइक्लो। 1 2 3 3 कार्बन है, साइक्लोप्रोपेन, PROP, प्रोप सिंगल बॉन्ड है करके ANE। ये क्या है? मेन वर्ड रूट हो गया तुम्हारा। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की बात नहीं कर रहे हम क्या कर रहे हैं? साइक्लिक एल्केन की। तो यहाँ पर YL की एंडिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका नाम क्या होगा बताइए? साइक्लो। साइक्लो 1 2 3 4, क्या है? 1 2 3 4, या फिर यहाँ से नेमिंग करो, एक ही बात हो जाएगी। कोई कॉम्प्लेक्स, कोई यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई ब्रांच नहीं है, कोई नहीं है, साइकिल नहीं। साइक्लो क्या है? साइक्लो ब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन। यहाँ पर बताइए, 4 कार्बन है करके ब्यूटेन लिखा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5। नंबरिंग कहीं से भी कीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ब्रांच नहीं है, कुछ भी नहीं है इस साइकिल के अंदर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो CYCLO, साइक्लो। सबसे पहले वर्ड क्या यूज करना है? साइक्लो वर्ड यूज, ये वाला यूज करना है, साइक्लो पेंटेन। साइक्लो पेंट एन। एन क्यों किया यार? एन क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सभी की जगह। यहाँ पर बताइए साइक्लो, बिना किसी, ये निकाल, ये मतलब ये बिना निकाले आपको डायरेक्टली नाम लिखते आना चाहिए, साइक्लो। साइक्लोहेक्सेन। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, देख के पता चलना है। 1 2 3 4 5 6। कितने कार्बन है? 6 कार्बन थे। कैसे थे? देखिए, CH2 सभी कॉर्नर पर लगा दो यार। क्या लगा दो? CH2 सभी कॉर्नर पर लगा दो। देखिए CH2 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 CH2। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए मैं आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले एग्जांपल्स लाता हूं। अभी हमने किए 4 एग्जांपल। अब आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले एग्जांपल्स करने के पहले, सबसे पहले आपको ये चॉइस करना सीखना होगा, सब्स्टिट्यूएंट बनेगा कौन। आपको सब्स्टिट्यूएंट कौन बनेगा ये डिसाइड करना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा क्या है? साइकिल है, और इस साइकिल के अंदर कार्बन कार्बन कार्बन। अब बताइए सब्स्टिट्यूएंट ये कार्बन की ये चेन है, या फिर ये साइकिलिक की चेन है? मेन चेन किसके सिलेक्ट करेंगे आप? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी अंदर चेन के अंदर 1 2 3 और 4 कार्बन है, यहाँ पर भी 1 2 3 कार्बन है। तो मैंने आपको क्या बताया था? मेन चेन उसे सिलेक्ट करना है जिसकी कार्बन का अमाउंट ज्यादा है। वर्ड रूट तो वही होगा, वर्ड रूट तो वही लेके जाएगा। तो यहाँ पर मेन चेन क्या होगी? साइकिल हो जाएगी। स्टोरेज प्रॉब्लम सता रहा है,
स्टोरेज फुल हो गई थी इसलिए वीडियो स्टॉप हो गई थी। चलिए कोई नहीं, हम कहाँ पर रुकने वाले हैं, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ही वीडियो रुक गई थी ना, तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। इसकी नंबरिंग देखिए, इसकी नंबरिंग कैसे करनी है, 1 2 3 4, 1 2 3। अब मैंने यहाँ पर 1 क्यों लिया, इसको मेन चेन मैंने कंसिडर किया क्योंकि इसके पास ज्यादा कार्बन है। इसको वर्ड रूट दे दिया क्योंकि इसके पास ज्यादा कार्बन थे। क्या थे, ज्यादा कार्बन थे। तो यहाँ पर आप ये वर्ड रूट समझ के चलिए, मतलब मेन चेन समझ के चलिए, और ये क्या है आपका सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे आप देखिए। 1 फर्स्ट पोजीशन पर क्या है, 1 प्रोपाइल, 1 PROPYL, प्रोपाइल YL यूज क्यों किया, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट था। अब यहाँ पर देखिए साइक्लो, CYCLO, CYCLO, साइक्लो 1 2 3 4, साइकिल के अंदर कितने कार्बन है, 4। साइक्लो ब्यूट ANE, यहाँ पर एन क्यों यूज किया, क्योंकि साइकिल के अंदर कोई भी डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, तो चलिए और एक एग्जांपल आपको सॉल्व करवा के देता हूँ। देखिए यार, मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन लाया है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इसका नेमिंग कीजिए CH3, इसका नेमिंग कीजिए, नेमिंग कीजिए। नंबरिंग कहाँ से करोगे, नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे क्योंकि ये जो है सब्स्टिट्यूएंट है, दिख ही रहा है ये क्या है, साइकिल है। रिंग को हम मेन चेन समझ के चलते हैं। नंबरिंग ये साइड से करो या फिर ये साइड से करो, एक ही बात है। 2 3 4 5 और 6। अब देखिए यहाँ पर नंबर 1 क्यों दिया, क्योंकि लोएस्ट नंबर, लोएस्ट लोकेंट मिलना चाहिए किसको, ब्रांच को। किसको, ब्रांच को। तो यहाँ पर आप नंबरिंग करेंगे, नेमिंग करेंगे 1 मिथाइल, क्या करेंगे, 1 मिथाइल साइक्लो, 1 मिथाइल साइक्लो, 6 कार्बन है इसलिए हेक्स एन। एन क्यों, क्योंकि साइकिल के अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं है। इतना तो आप समझ गए होंगे। चलिए अब आपको मैं एक ऐसा प्रॉब्लम बता देता हूँ जिसको आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, कीजिए कीजिए, नहीं कर पाओगे, हो गए ना कंफ्यूज। अब बताइए यहाँ पर कौन सब्स्टिट्यूएंट होगा और कौन मेन चेन होगा, कौन सब्स्टिट्यूएंट होगा और मेन चेन कौन होगा। देखिए इसमें भी 3 कार्बन है, साइकिल में भी 3 कार्बन है। देखिए यहाँ पर क्या है, 1 2 3, इसमें भी 3 कार्बन है, 1 2 3। साइकिल के अंदर भी 3 कार्बन है। यहाँ पर कोई ब्रांच नहीं है, यहाँ पर कोई ब्रांच नहीं है। साइकिल के अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, यहाँ पर भी कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो मैं आपको रूल लिख के देता हूँ, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसकी नेमिंग खुद से करेंगे। ठीक है, रूल ये है, रूल देखिए RING, रिंग और चेन। रूल नंबर हम 2 यूज कर रहे हैं, यूज रूल नंबर हमारा क्या है, सेकंड वाला है। वेन टाई, क्या है, वेन टाई, टाई किसके बीच में, रिंग और चेन के बीच में टाई हो जाए तो क्या करने का, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देने की, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देने की, फंक्शनल ग्रुप को देने की। उसके बाद डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, और उसके बाद किसको देने की, नंबर ऑफ कार्बन्स, नंबर ऑफ कार्बन्स इन मेन चेन, यानी कि वर्ड रूट होगा यार। चलिए इसके हिसाब से देखेंगे। अब फंक्शनल ग्रुप जिसके पास होगा वो हो जाएगी मेन चेन, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जिसके पास होगा वो हो जाएगा मेन चेन, या फिर नंबर ऑफ कार्बन जिसमें होगा वो हो जाएगा मेन चेन। पर यहाँ पर ना फंक्शनल ग्रुप है, ना डबल बॉन्ड है, ना ट्रिपल बॉन्ड है, ना मेन चेन में कार्बन किसी के पास ज्यादा है, सभी के पास इक्वल है, सभी के पास इक्वल है। ये तो रूल आप नोट कर लीजिए, फंक्शनल ग्रुप होंगे या फिर डबल बॉन्ड होगा तो आपको वो तब यूज में आएगा। ठीक है, बट जब इस तरह का टाई हो जाए जहां पर कुछ भी नहीं है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, रिंग चेन, तो वहां पर किसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, रिंग को प्रायोरिटी ज्यादा देनी है।
इस केस में आपको रिंग को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, इसका मतलब रिंग को मेन चेन कंसिडर करना है और इसको क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करना है। ठीक है, अब आप नेमिंग कर सकते हो। देखिए वन पर क्या है, प्रोपाइल 1 2 3, फर्स्ट पर क्या है, प्रोपाइल 1 1 2 3, 3 कार्बन यहाँ पर, इसलिए प्रोपाइल। वायल यूज क्यों किया, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट के एंड में हम क्या लगाते हैं, वायल। 1 प्रोपाइल साइक्लो, 1 प्रोपाइल कंटिन्यू नेम है बरा, 1 प्रोपाइल साइक्लो प्रोपेन। प्रोपेन क्यों लिखा, क्योंकि रिंग के अंदर 3 कार्बन है, रिंग के अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं है यहाँ पर, इसलिए ये एन लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया, एन लिख दिया। यहाँ पर वाई क्यों लिख दिया, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट था। ठीक है, इतना समझ में आ गया है आपको। चलिए रूल लिख लीजिए। इन केस ऑफ टाई, टाई होने के पर हम क्या करते हैं, रिंग को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं चेन के कंपेयर में। ठीक है, और रिंग और चेन में फंक्शनल ग्रुप जिसके पास हो वो हो जाएगा मेन चेन, और रिंग और चेन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर फंक्शनल, देखिए अगर यहाँ पर ही आपको समझाता हूँ, अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड होता, यहाँ पर डबल बॉन्ड होता और यहाँ पर होता कोई फंक्शनल ग्रुप, यानी कि क्लोरीन, क्लोरीन या फंक्शनल ग्रुप था। ठीक है, अब रिंग के पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, और इसके पास क्या है, चेन के पास डबल बॉन्ड है, तो प्रायोरिटी किसको जाएगी, फंक्शनल ग्रुप को जाएंगी। यहाँ पर मेन चेन आपको रिंग को कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि रिंग के पास फंक्शनल ग्रुप है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को मिलेगी, उसके बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को मिलेगी, उसके बाद मेन चेन में कितने। ठीक है, तो चलिए मैं आता हूँ और आपके लिए मजेदार क्वेश्चंस लेकर, जो कि आपको सॉल्व करना है। चलिए इन सभी को आपको सॉल्व करना है, सॉल्व कीजिए। अब रिंग और चेन में किसको नंबरिंग देनी है, आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। यूज कीजिए आपका दिमाग, माइंड यूज करिए। ठीक है, यहाँ पर आप नंबरिंग किसको देंगे, ये बताइए, ये बताइए और ये बताइए। तब तक मैं आपके लिए ये सॉल्व करके बताता हूँ और ये सॉल्व करके बताता हूँ। आपको ये खुद से सॉल्व करना होगा। आप इसकी नेमिंग कहाँ से करते हो, इसका नंबरिंग कैसे करते हो। ठीक है, इसका नेमिंग कैसे करते हो आपको बताना है। चलिए तब तक मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए इसकी नंबरिंग साइकिल में करनी है, किसके अंदर करनी है, रिंग के अंदर करनी है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, नंबरिंग ऐसी करो कि सब्स्टिट्यूएंट या फिर ब्रांचेस को लोएस्ट लोकेंट मिले। 1 पे 2 मिथाइल, 2 पे 1 इथाइल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1,1, नहीं नहीं नहीं, यहाँ में हम अल्फाबेटिकली, यहाँ पर भी हमें क्या करना है, नेमिंग करनी है अल्फाबेटिकली। तो सबसे पहले क्या आएगा, 2 इथाइल, क्या आएगा, 2 इथाइल, 2 इथाइल, 1,1 डाइमिथाइल, 1,1 डाइमिथाइल साइक्लो, ये कंटिन्यू है यहाँ से नेम, CYCLO साइक्लो प्रोपेन, एन क्यों, क्योंकि वो सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है रिंग के अंदर। ये कर लिया क्या आपने, कर लिया। रिंग को दोगे या फिर इसको दोगे, रिंग के अंदर देखिए कितने कार्बन हो सकते हैं, 1 2 या फिर 3। इसके पास कितने कार्बन हो सकते हैं, 1 2 या फिर 3, 1 2 या फिर 3। टाई तो हो गया, टाई तो हो गया, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है इसके पास। अब रिंग को प्रायोरिटी दे दो, रिंग को प्रायोरिटी दे दो, यहाँ पर कर दो नंबरिंग, क्या कर दो, नंबरिंग रिंग की। अब रिंग के अंदर नंबरिंग की, रिंग के पास क्या है, 1 1। अब फर्स्ट पोजीशन पर क्या है, इथाइल भी है और मिथाइल भी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी नंबरिंग करते हैं 1 और 2। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की जो कार्बन मेन चेन से अटैच हो उसे हम क्या देते हैं, नंबर 1, क्या देते हैं, नंबर 1। 1 के अंदर 1, यहाँ पर क्या है, मिथाइल है, 1 मिथाइल, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ना। 1 पोजीशन पर रिंग, रिंग के ऊपर जो कार्बन है डायरेक्टली अटैच रिंग को, उसको दिया मैंने नंबर 1। उसके साथ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को चेन कंटिन्यू कर दी, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर की चेन देखी,
देखिए ना, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर का जो ब्रांच है, वन पर क्या है, मिथाइल है, वन मिथाइल इथाइल। वाइल क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेम हो गया पूरा नेम। वन 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 ब्रैकेट के बाहर है, वन ब्रैकेट के अंदर है, वन मिथाइल इथाइल साइक्लो। अब इसकी नेमिंग देखिए क्या है, साइक्लो, CYCLO, साइक्लो प्रोपेन, PROP, प्रोप, ANE। तो चलिए अब इसकी नेमिंग करके बताइए, आप इसकी नेमिंग करके बताइए, इसकी नेमिंग। तो आप ऑफ कोर्स नंबरिंग किसको दोगे, मुझे समझ में आ गया है। ठीक है, नंबरिंग आप किसके दोगे, रिंग को दोगे, 1 2 3, या फिर ऐसे भी कर सकते, तो 1 2 3 आप ऐसे भी कर सकते थे। ये क्या है, ये मेन चेन है, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। सबसे पहले क्या करना है, 1 नंबर देना है, 1 नंबर देने के बाद ब्रैकेट करना है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग करनी है 1 और 2। हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को नंबर 1 देते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो कार्बन है वो डायरेक्टली मेन चेन से जहाँ पर अटैच हो उसको हम देते हैं नंबर 1, 1 2। अब देखिए 1 1 डाई मिथाइल, 1 1 डाई मिथाइल, 1 1 डाई मिथाइल, क्योंकि 1 पोजीशन पर 2 मिथाइल है। क्या है, 2 मिथाइल है। इसका, इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का ये बता सकते हो कॉमन नेम क्या आएगा, कॉमन नेम। ये कार्बन मेन चेन से अटैच है, इसके आजू बाजू इसे अगल बगल में कितने 3 कार्बन है, तो यहाँ पर टर्ट आएगा, टर्ट 1 2 3 4, टर्ट ब्यूटेन, टर्चरी ब्यूटेन है, कॉमन नेमिंग लेबर, कॉमन नेमिंग। आईयूपैक में क्या आएगा, 1 1 डाई मिथाइल, 1 1 डाई मिथाइल 1 2। यहाँ पर क्या यूज करने हैं, 2 कार्बन ही काउंट करने हैं। इथाइल, इथाइल, 1 1 डाई मिथाइल इथाइल साइक्लोप्रोपेन। चलिए इतना लिख लीजिए। मैं आपके लिए और क्वेश्चन लिख देता हूँ। अभी तक तो हमने 6 कर लिए, हमें 8 क्वेश्चन, टोटल 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कितने, टोटल 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। साइक्लोप्रोपेन हो गया, तो चलिए मैं आपके लिए और 3 क्वेश्चन लिख के देता हूँ। फोर्थ, यहाँ पर देखिए, इसका नेमिंग कीजिए। चलिए इसका नेमिंग कीजिए, इसका नेमिंग आपको करना है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब देखिए रिंग के इसमें किसको आप ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, मेन चेन को किसको सिलेक्ट करोगे। ये तो 6 कार्बन की है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 1 क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूएंट आ सकता है। यहाँ पर देखिए 1 2 सो ऑफकोर्स रिंग क्या है, रिंग मेन चेन कंसिडर हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर कार्बन्स कम है। क्या है, कार्बन्स कम है। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। अब जो कार्बन डायरेक्टली रिंग से अटैच हो उसको हम देंगे नंबर 1, उसके बाद 2 3 4, इसमें भी मेन चेन ढूंढेंगे। ठीक है, अब इसका नेमिंग कैसे करना है, देखिए 1 पोजीशन पर क्या है, 1 पोजीशन पर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है 1 2 मिथाइल, सेकंड पोजीशन पर क्या है, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल क्या है, 4 कार्बन से कितने, मेन मेन चेन में कितने, 4 कार्बन, 2 मिथाइल ब्यूटाइल, 2 मिथाइल ब्यूटाइल, ये हो गया कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेम। साइक्लो, साइक्लो बोलते हैं, साइकिल के अंदर कितने कार्बन है, 1 2 3, मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, साइक्लो हेक्स। साइकिल के अंदर कोई डबल बॉन्ड है क्या, नहीं है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो ANE, साइक्लोहेक्सेन। हो गया, नेम तो आपका खलास, पूरा का पूरा आपने कर लिया, 1 2 मिथाइल ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो चलिए अब इसको सिलेक्ट कीजिए, इसको लिख के बताइए। अब आपका कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, अब आपका कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। फिफ्थ,
चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इसको आपको सॉल्व करना है, इसको आपको सॉल्व करना है। चलिए इसका आयुपैक नेम बताइए। दो रिंग है, दो रिंग है, एक कार्बन है। चलो बताओ, अब बताओ कैसे करोगे चेन का रिकॉग्निशन, सब्स्टिट्यूएंट कौन है, कैसे बताओगे बताइए। ठीक है, इसमें तो 6 कार्बन होते ही, 1 2 3 3 4 5, इसमें तो 6 कार्बन होते ही है, होते ही है। इसके अंदर भी 3 कार्बन होते हैं, 1 2 3। ये तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। साइकिल तो यहाँ पर बड़ी है, 1 2 3, 6 कार्बन की चेन, 6 कार्बन की चेन तो ये है साइक्लो 6, 1 2 3 3 4 5 6। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। तो देखिए ये तुम्हारा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब 1 के ऊपर क्या, इसकी नेमिंग मैं बता देता हूँ, हार्ड है। ठीक है, देखिए 1 पोजीशन पर क्या है, 1 पोजीशन पर क्या है, यहाँ पर 1, यहाँ पर नेमिंग की दिए कर दीजिए। ये कार्बन है, डायरेक्टली मेन चेन से अटैच है। ये क्या है तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखना है, 1 का 1 लिख दीजिए, लिखा। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्रैकेट। फर्स्ट यहाँ पर लिखिए 1, मेन चेन इसकी क्या है 1, 1 पोजीशन पर क्या है, 1 पोजीशन पर क्या है, साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल वाई एल लगा दिया, वाई एल क्यों लगा दिया ये भी बताइए मुझे, क्योंकि वो क्या है, हमारा सब्स्टिट्यूएंट है साइक्लोप्रोपाइल। अब यहाँ पर जाइए, यहाँ पर आइए, कितना है, एक कार्बन है, इसे हम बोलेंगे मिथाइल, वरना साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल। ये हो गया तुम्हारे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेम। यहाँ पर लिख दीजिए साइक्लो, कितने कार्बन है, 6, साइक्लो हेक्स एन। था क्या हार्ड, इजी था। आप इसको देखकर घबरा जाते हो, अक्सर ऐसा नहीं करना है। अब हमारे और 3 करने हैं और इसी के साथ हमें लेक्चर एंड करना है, लेक्चर एंड करना है। क्या यार, डीपली समझाने में थोड़ी देर तो लगती है, जो नहीं देखता उसका लॉस। हम देखेंगे 6th नंबर, 6th नंबर में देखेंगे इसका नाम बताओ आप, Cl। बोलिए, ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी यूज हो चुकी है, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, नंबरिंग कीजिए यहाँ से 1, क्योंकि इसको लोएस्ट लोकल मिल जाएगा, 2 3, यहाँ से भी कर सकते हो 2 3 2 3 4 5 6। लिखिए, लिखिए 1 1, यहाँ पर क्या है 1 लिख दीजिए, ये कार्बन 1 है, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर लिखिए 1, लिखा 1 1 1, कितने बार लिखना है, 3 बार, 1 1 1 ट्राई। अब मैंने क्या बोला था, फंक्शनल ग्रुप में अगर आपको क्लोरीन यूज हो तो आप उसका नेम कैसे यूज करते हैं, क्लोरो, 1 1 1 ट्राई, क्योंकि एक ही पोजीशन पर 3 क्लोरो है, 1 1 1 ट्राई क्लोरो। क्या है, 1 1 1 ट्राई क्लोरो, ये कार्बन है, इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं मिथाइल, METHYL। वाइल यूज क्यों, क्या क्योंकि ये सब क्या था, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट था, खत्म हो गया, 1 1 1 ट्राइमिथाइल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट था, इसलिए वाइल लगा दिया। यहाँ पर आइए साइक्लो, साइक्लो यहाँ पर फिर से हेक्स एन, एन क्यों, क्योंकि यहाँ पर फिर से सिंगल बॉन्ड है, कोई डबल बॉन्डिंग है ही नहीं। 6 के बाद हम करते हैं 7th वाला प्रॉब्लम, कोई हार्ड नहीं है यार, सभी के सभी इजी बात है, इजी प्रॉब्लम से लगता है आपको हार्ड है, नहीं है हार्ड। 7th, तो 7th ये है आपके लिए क्वेश्चन, अल्फाबेटिकली जाना है इसमें। चलिए हिंट तो दे दी मैंने आपको, अल्फाबेटिकली आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, अल्फाबेटिकली आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है।
चलिए कीजिए। नंबरिंग कहाँ से करोगे ये बताइए मुझे, सिर्फ इस साइकिल में नंबरिंग कहाँ से करोगे? Br से करोगे या फिर Cl से करोगे? ये क्या है? CH है, CH है, CH2, इसे हम बोलते हैं CH2। आपको दिख नहीं रहा होगा तो अच्छे से लिख के देता हूँ, CH2, CH2। ठीक है, नंबरिंग कहाँ से करोगे बताइए? अल्फाबेटिकली करना है। कैसे करना है? अल्फाबेटिकली, 1 2। अब इस साइड में नहीं जा सकते, आप इसको यहाँ पर नंबर नहीं दे सकते क्योंकि ये रॉन्ग हो जाएगा। अरे हमें ऐसी नंबरिंग करनी है जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट लोकन मिले, ब्रांचेस को लोएस्ट लोकन मिले। 1 2 लोएस्ट लोकन मिला ना, लोएस्ट सम रूल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। ठीक है, तो इसके हिसाब से नेमिंग कीजिए नेमिंग। अब आप क्या यूज करोगे? बी पहले आता है या फिर, सॉरी स्टूडेंट्स, हमें स्टोरेज ज़रा ज़्यादा ही प्रॉब्लम दे रहा है, तो मैं फटाफट ये 2 एग्जाम्पल करके ख़त्म कर देता हूँ। हमारा वीडियो बहुत लेंदी हो चुका है। इसकी नेमिंग आप कैसे करोगे? इसकी नेमिंग करने के लिए हमें नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे करनी है। और इसकी नंबरिंग हमें कैसे करनी है? यहाँ से करनी है 1 2 3 4 5 6। अब आपने इसकी नंबरिंग कहाँ से की होगी? 1 2 3 4, नहीं वैसा नहीं चलेगा क्योंकि लोएस्ट सम रूल के हिसाब से देखिए, अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते भी हो 1 2 3 4 करते भी हो, तो यहाँ पर देखिए 1 पोजीशन पर, थर्ड पोजीशन पर और फोर्थ पोजीशन पर यहाँ पर क्या आया? सब्स्टिट्यूएंट यानी ब्रांचेस है। अब देखिए इसका सम कितना आएगा? 4 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 सम आया। और देखिए मैंने जिस तरफ से नंबरिंग की 1 2, तो 1 पर क्या है? सब्स्टिट्यूएंट, 2 पर क्या है? सब्स्टिट्यूएंट, और 4 पर क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसका अगर सम किया तो इसका आंसर आएगा सम। लोएस्ट सम रूल के हिसाब से ये नंबरिंग बेटर है इसके अलावा। ठीक है, तो नंबरिंग इसकी यहाँ से कीजिए, इसकी यहाँ से कीजिए। चलो मैं आपको इसके डायरेक्टली नाम लिख के देता हूँ, चलिए आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर क्या कीजिए? 1, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अलग है, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अलग है, तो यहाँ पर आप 1, यहाँ पर नंबरिंग, यहाँ पर नंबरिंग। ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है। 1 ब्रोमो मिथाइल, 1 ब्रोमो मिथाइल, यहाँ पर लिखिए कंप्लीट। सेकंड सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 2, यहाँ पर फिर से ब्रैकेट 1 क्लोरो मिथाइल, ब्रैकेट कंप्लीट। साइक्लो, क्या है? साइक्लोहेक्स एन, लाइन जा रही है, चलो कंटिन्यू करते हैं। साइक्लोहेक्सेन, क्या है? साइक्लोहेक्सेन। इतना तो कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब इसकी नेमिंग बता देता हूँ। इसकी नेमिंग कैसी करनी है? अल्फाबेटिकली, 4 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 आइडो साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन क्यों आया? क्योंकि साइकिल के अंदर सिंगल बॉन्ड है। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अल्केन और अल्काइन देखेंगे। हमने कंप्लीट कर लिया है साइक्लिक अल्केन विद मोर एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।